तीसरी सदी के एक महाराजा की चक्रवर्ती बनने की जिद, हवन कुंड में दी सबसे बड़ी आहुति। विशाल सेना के साथ घोड़ों पर होकर सवार वो राजा जीतने निकल पड़ा संसार। पूरे भूमंडल पर लहराने के लिए विजय ध्वज चमत्कारी अश्व का किया पुण्य तिलक। जहां जहां तक दौड़ा यज्ञ वाला घोड़ा, वहां वहां फैल गया राजा का साम्राज्य। चमत्कारी यज्ञ का मिल गया सबूत। 1600 साल बाद जमीन फाड़कर सामने आया गहरा राज। राजा गए, राजपाट गया, फिर भी अब तक क्यों दौड़ रहा है राजा का वो घोड़ा। 21वीं सदी में हम इंसानों ने खूब तरक्की कर ली है। दुनिया के ज्यादातर देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना चुके हैं। हर देश की अपनी सरहदें हैं, अपनी सरकार है। कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के जरिए पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कई संधियां और करार हैं। मतलब आज के दौर में हर देश अपनी सीमा के भीतर अपने ढंग से राज करता है और इस व्यवस्था में कोई भी ताकत सीधे तौर पर दखलंदाजी नहीं करती। लेकिन अगर हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटें और आपको 2 से 3 हजार साल पहले अतीत में लेकर आएं, तो उस काल में व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग थी। उस वक्त देश नहीं, साम्राज्य हुआ करते थे, जिन पर बड़े बड़े राजवंश सदियों तक राज करते थे। राजा की ताकत का अंदाजा उसके साम्राज्य की सीमाओं से लगाया जाता है। जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना, जितना बड़ा क्षेत्र, वो राजा उतना ज्यादा ताकतवर। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो हमारी आज की कहानी हुकूमत के एक ऐसे ही संघर्ष से जुड़ी हुई है कि कैसे एक राजा के सिर पर चक्रवर्ती बनने का जुनून सवार होता है और कैसे उस राजा ने घोड़े को दौड़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सिर्फ देवों की ही नहीं, वीरों और योद्धाओं की भी भूमि है। देवभूमि की इस पवित्र धरा ने महाभारत काल से लेकर प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विरासत अपने भीतर संजो कर रखी है। उत्तराखंड कभी चक्रवर्ती साम्राज्यों का यज्ञ स्थल हुआ करता था। पहाड़ों के इस प्रदेश में कभी अश्वमेघ के घोड़े दौड़ा करते थे। लेकिन ये बात सिर्फ किताबी नहीं है, जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में शामिल कर लोगों को पढ़ाया जा रहा हो। चक्रवर्ती राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ की ये दास्तां 100% सच है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता अगर सबूत नहीं मिलते, लेकिन कहते हैं ना, सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही चौंकाने वाला सच उत्तराखंड की राजधानी से सामने आया है। देहरादून के बाड़वाला जगत ग्राम में तीसरी सदी के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि देवभूमि में एक नहीं बल्कि 4 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए गए। जगत ग्राम नामक अश्वमेघ यज्ञ स्थल की खोज साल 1952 से 1954 के बीच हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन के बाद इस स्थल को खोज निकाला। तभी से ये पूरा इलाका ASI के संरक्षण में है। ASI के प्रभारी मनोज सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो साइट है जहां पर अश्वमेघ की बात हो रही है, क्या कुछ इसकी जानकारी। सर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। मैं मनोज सक्सेना हूँ और यहाँ हमारा जो उत्तराखंड में जो अश्वमेध यज्ञ की साइट है जगत ग्राम बाड़वाला में, वहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं राजा शीलवर्मन द्वारा। उसमें से 3 अश्वमेध यज्ञ के साइट्स हमें लोगों को मिली हैं और उनको वो विभाग के संरक्षण में है और वो उनको संरक्षित करके रखा हुआ है पब्लिक के लिए। ये इस 3rd सेंचुरी BC के आसपास, 2nd-3rd सेंचुरी BC में मतलब ये के आसपास के ये साइट्स हैं और 3rd सेंचुरी के मतलब सी हो गया अब आजकल, वो सी के साइट हैं। और वहाँ राजा शीलवर्मन ने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किए थे और वो शीलवर्मन के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे किए गए थे। तो उसमें से 3 अश्वमेध यज्ञ की साइट्स हम लोगों को मिली।
अभी ये की तलाश मिली? अब तलाश हम लोग कर रहे हैं, अगर वो साइट अगर कहीं हम लोग को स्ट्राइक होती है तो फिर वहाँ भी कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग एक्सकेवेट करें या पहले प्रोटेक्शन मिले। तो धरती के सीने में अतीत के नमालूम कितने राज दफन हैं। कुछ राज वक्त के थपेड़ों के साथ बेपर्दा होते चले गए, तो कुछ अभी भी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। साल 1952 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देहरादून के जगत ग्राम में जमीन की खुदाई की, तब अश्वमेध यज्ञ का एक सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। एएसआई को उत्खनन में कुणिंद शासक राजा शील वर्मन द्वारा कराए गए 4 अश्वमेध यज्ञों में से 3 के अवशेष मिले। खुदाई के दौरान पक्की ईंटों से बनी यज्ञ वेदिकाएं पाई गईं। इन्हीं ईंटों पर ब्राह्मी लिपि में उकेरे गए अभिलेख भी मिले। इसके अलावा पुरोला में भी अश्वमेध यज्ञ के सबूत मिलते हैं। पुरोला की खुदाई में शुंग कुषाण कालीन मृदभांड, दीपक की राख, जली अस्थियां और काफी मात्रा में कुणिंद शासकों की मुद्राएं भी मिली। पुरोला में मिली अश्वमेध यज्ञ वेदी जगतग्राम से भी पुरानी है। इन दोनों जगहों के अवशेषों से 3 अश्वमेध यज्ञों का तो पता चल जाता है, लेकिन चौथे अश्वमेध यज्ञ के स्थान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अश्वमेध यज्ञ और वेदिकाओं का रहस्य जानने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम जगतग्राम पहुंच गई। यहां जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। तो आप भी देखिए क्या है इस यज्ञशाला का रहस्य। 7 दशक पहले जगतग्राम में खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले, उन्हें एएसआई ने संजो कर रखा है। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि कम ही लोग इस ओर रुख करते हैं, लेकिन सच से पर्दा उठाना था तो हमने ये जोखिम उठाया। मिट्टी के कच्चे रास्तों और जंगल से होते हुए हम उस पड़ाव पर पहुंच गए जिसके दूसरे छोर पर अश्वमेध यज्ञ की वेदिकाएं मौजूद हैं। आज टीम देहरादून से जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर पहुंची है जंगल में। जंगल है जहां पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था। जी हां, 3री शताब्दी में जो वर्मन शासक थे, उसके जो राजा थे शील वर्मन, उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार इस इलाके में अश्वमेध यज्ञ कराया। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। तो श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम लेके चलेगी और आपको दिखाएगी क्या है इस धरोहर का राज। श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम उस जंगल में पहुंच चुकी थी जहां कभी राजा शील वर्मन ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इस जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एएसआई का बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। इसी बोर्ड के साथ एक दरवाजा था जिसे पार करते हुए हम यज्ञशाला के भीतर दाखिल हुए। अंदर जाने पर हमें कई प्राचीन शिलाएं नजर आने लगी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन पर कोई खास अनुष्ठान किया गया है। फिर हमें गुण वेदिका भी नजर आई। गरुड़ के जैसे दिखने वाली इस वेदिका का रहस्य जाना हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने। वर्मन वंशज के राजा शील वर्मन ने 3री शताब्दी में अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ यानी कि अपने वर्चस्व का यज्ञ, ये दिखाने के लिए कि हम कितने चक्रवर्ती हैं और हमारा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। ये पुरातन समय से ये यज्ञ चलता आया, जिसकी एक अवधारणा थी कि अपने राज्य का और अपने बाहुबल का प्रयोग करने के लिए राजा का जो है अश्वमेध यज्ञ करते रहे। अब आपको दिखाएंगे जो दिलचस्प बात है, गरुड़नुमा आकृति आप देखेंगे। जी हाँ, ये वो 3री शताब्दी की यज्ञशाला है जहाँ पर राजा शील वर्मन ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया। आप देखिए कि ये जो यज्ञशाला है ये एएसआई के अंडर में आ चुकी है। और जो आप ये देख रहे हैं, हम अपने कैमरा पर्सन पंकज सलवार से कहेंगे कि जरा ये जो गरुड़नुमा आकृति है इस यज्ञशाला की, जिसमें ये जो यज्ञशाला है, वेदिका है, जो आप देखेंगे उत्खनन के बाद जो ये पत्थर निकले हुए हैं, ये तब से 1952 में इसकी खोज हुई थी देश आज़ाद होने के बाद। तब से एएसआई ने इस पूरे इलाके को, हम अगर आप देखेंगे पूरे इलाके में, यहाँ पे आपको देखेंगे बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री वॉल का निर्माण 1952 में कर लिया था एएसआई ने। उसके बाद से धरोहर घोषित हो गई। अब बात यहाँ पर जो इसके इंसिडेंट की, जो उसके रहस्य की, आप देखिए कि किस तरीके से गरुड़नुमा आकृति की अगर हम बात करें तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चोच है, ये चोच है और ये उड़ते हुए गरुड़ है। जो इसकी आकृति बनी है ये उड़ते हुए, ये गर्दन आएगी, ये जो आप देख रहे हैं
इसके बाद ये जो है इसके फैले हुए पर, ये उड़ने की फॉर्म में आप इसके दो जो पर हैं ये देखेंगे आप, इस साइड और वो साइड जो है ये पर जो है फैलाया हुआ गरुड़ है, जिसकी ये पूरी यज्ञशाला की वेदिका बनी हुई है। और इसके अलावा वो जो हिस्सा आप देखेंगे उसका पिछला भाग है, जो उसका पूंछ नुमा आकृति जो आप देख रहे हैं, उस जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो उसकी है पूंछ नुमा आकृति। तो ये आप देखेंगे, ये अपने आप में देखते ही बनता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है कि आखिर तीसरी शताब्दी और इतनी बड़ी यज्ञशाला और अश्वमेध यज्ञ होना, और उसके बाद इसका उत्खनन के बाद इस सभ्यता का पता लगाया जाना। उसके इसमें बताया आपको कि एक ईंट भी मिली थी, इसमें ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ था, जिसको हालांकि दिल्ली म्यूजियम में रखवा दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो शील वर्मन राजा थे जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ, ये देहरादून से 36 किलोमीटर दूर विकास नगर जाने वाली सड़क पे पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंशियंट हिस्ट्री का वो पार्ट है, वो रहस्य है जिसे एएसआई ने 1952 और 53 में पर्दा तो उठा दिया था, लेकिन अभी भी एक वेदिका की खोज जारी है। चूंकि अश्वमेध यज्ञ 4 बार हुआ है, 3 यज्ञशालाएं खोजी जा चुकी है, लेकिन चौथी की तलाश एएसआई की जारी है, जिसको लेकर एएसआई यहाँ पे सर्वे का काम आज भी कर रहा है। वर्मन शासकों का अश्वमेध यज्ञशाला का तो पता एएसआई ने लगा लिया, लेकिन यहाँ के गहरे राज का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। ये जगह देखने में जितनी सुनसान और वीरान है, उतनी ही डरावनी भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस इलाके में घोड़ों के दौड़ने की आवाज आज भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये वही घोड़े हैं जिन्हें अश्वमेध यज्ञ के बाद राजा ने खुला छोड़ दिया था। तो क्या राजा और उसके साम्राज्य के सिमटने के बाद आज भी वो घोड़े अपने सुल्तान की सल्तनत का विस्तार करने के लिए दौड़ रहे हैं? हमने स्थानीय लोगों से इसका सच जानने की कोशिश की। जवाब चौंकाने वाला था। अब जो यहाँ पर रहस्य, जो हमने यहाँ बातचीत की, लोगों से पता किया, जब हम आ रहे थे इसके बारे में जो बात चल रही थी, तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर आज भी जो है अश्वमेध की घोड़ों की जो थाप है, जो उनकी दौड़ने की है, वो सुनाई देती है। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मान्यताएं हैं इस यज्ञशाला को लेकर और वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश जी। योगेश जी, ये जो यज्ञशाला है, अश्वमेध यज्ञ हुआ, कितना पुरातन है और क्या कुछ आप यहाँ के स्थानीय स्तर पर लोग जो चर्चा करते हैं इसको लेकर? हमारे पूर्वजों ने बताया कि आज भी जो है, जो अश्वमेध का घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी थाप की आवाज़ ये सुनाई पड़ती है। कभी कभी ये किंवदंती है या लोग मानते हैं, या आपने भी सुना कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना, पर चर्चा है, माहौल है गांव में कि किंवदंतियां ही समझ लीजिए इसको। कि आज भी उनको मतलब क्या शाम सुबह घोड़े की थाप सुनाई देती है? ये ऐसे ही चर्चा का विषय है, परंतु हमने तो अभी अपने लाइफ में नहीं सुना है, पर किंवदंती समझिए इसको। मतलब बचपन से किस्सा सुनते आ रहे हैं? हाँ, सुनते आ रहे हैं जी। अच्छा, तो कितना इंटरेस्ट रहता है इस किस्से को सुनते हैं जब? रहता है कि जो 3री शताब्दी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, और आज 21वीं शताब्दी में भी अब जो भी आते थे, एक उत्सुकता रहती है देखने की। तो देखा आपने कि जो किंवदंती है, स्थानीय मान्यताएं हैं, लोगों को जो यहाँ से गुजरते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि रात और सुबह उनको आज भी घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है, घोड़े के हिननाने की, कई बार उसके थाप की। तो ये अपने आप में लोगों का एक रहस्य है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर ये कैसे आवाज़ें आती हैं, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। अब अश्वमेध यज्ञ का इतना जिक्र हो रहा है तो यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। तो राजा महाराजाओं के दौर में इस यज्ञ की क्या अहमियत हुआ करती थी और क्यों ये यज्ञ राजाओं की ताकत बढ़ाने में मददगार साबित हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ शक्तिशाली राजाओं द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में कोई भी राजा चक्रवर्ती राजा यानी संपूर्ण धरती का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था, जिसमें देव यज्ञ करने के बाद अश्व की पूजा करके अश्व के मस्तक पर जय पत्र बांधकर उसके पीछे सेना को छोड़कर उसे खुले में छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वो घोड़ा जाता था वहां तक की भूमि उस राजा के अधीन हो जाती थी। यदि किसी भूमि का राजा यज्ञकर्ता राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो वह अश्व को बंदी बना लेता था। तब उस राजा के साथ अश्वमेध करने वाले राजा की सेना का युद्ध होता था। इसलिए अश्वमेध यज्ञ वही राजा करता था
जिसे अपनी शक्ति और जीत पर भरोसा होता था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आपने जान लिया। अब आपको देवभूमि में 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा शील वर्मन और वर्मन शासकों के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। इसी कामरूप राज्य पर 350 से 650 ईस्वी तक वर्मन राजवंश का शासन हुआ करता था। इसकी स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते थे। तो पहले वर्मन वंश गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ रहा, लेकिन धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की ताकत कम होने लगी। तब महेंद्र वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और कामरूप राज्य को स्वतंत्र करा लिया, जिसके बाद वर्मन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तराखंड में भी 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। वर्मन राजवंश के पतन के बाद म्लेच्छ राजवंश सत्ता में आया और उसके बाद पाल राजवंश ने यहां राज किया। वर्मन राजवंश की अश्वमेधशाला इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। एएसआई की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। इसके अलावा एएसआई को वर्मन राजवंश से जुड़े कई और साक्ष्य भी मिले हैं, जिनका अध्ययन लगातार जारी है। इतिहास की कहानियों में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र बार बार मिलता है। राजाओं के चक्रवर्ती बनने का सिलसिला अश्वमेध यज्ञ से ही शुरू होता था। साम्राज्य के विस्तार का जुनून उन्हें सरहदों को लांघने के लिए प्रेरित करता था, उत्साहित करता था। इसके लिए राजा बाकायदा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। उसके बाद राजा का घोड़ा जहां तक दौड़ा, उस जमीन पर विजय ध्वज लहरा दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों में पहले भी अश्वमेध यज्ञ के सबूत मिल चुके हैं, लेकिन देवभूमि में भी साम्राज्य विस्तार की यह प्राचीन परंपरा कभी हुआ करती थी, ये शायद कोई जानता भी नहीं था। वक्त बीतने के साथ साथ वर्मन शासकों का अंत हुआ, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का रहस्य अभी भी कायम है, क्योंकि स्थानीय लोगों के विश्वास के मुताबिक वर्मन साम्राज्य की सरहदों का विस्तार करने के लिए वो घोड़ा आज भी दौड़ रहा है। राजा का ये अश्वमेध यज्ञ कब, कहां हुआ, इसके बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कब किसको कहां पर नजर आ जाए, ये कोई नहीं जानता। तो रहस्य में आज की स्टोरी में इतना ही। रहस्य और रोमांच से भरपूर ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।